कंपोनेंट डिवाइड इनटू 3 पार्ट। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजिशन। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 होते हैं। तो जैविक बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफी भी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, आपने पढ़ रखा होगा पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं या ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। उत्पादक या स्वपोषित, हिंदी में भी लिखा है कि प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, उत्पादक या स्वपोषित। एल्गी, इसके अंतर्गत आपका एल्गी आता है। एल्गी, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, मतलब इट इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी which can prepare their own food by simple inorganic substance present in sunlight। मतलब उत्पादक होते हैं कि जो खुद का भोजन बनाएं। उत्पादक तो ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉप, स्वपोषित, जो खुद से पोषण ले, ऐसा किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं खाते हैं। इंसान स्वपोषित नहीं होता है, इंसान उपभोक्ता होता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन स्वपोषित उत्पादक क्या होता है, प्रोड्यूसर, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो उससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उससे भोजन बनाते हैं। ये काम हमारे पेड़ पौधे करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, जिसमें सूर्य की रोशनी आने के बाद वो अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे। कुछ जीवाणु और शैवाल भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये सारे आपके प्रोड्यूसर कहलाते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो भोजन खुद से बनाए, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो वो आपका स्वपोषित या उत्पादक कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता, कंज्यूमर की। कंज्यूमर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आपके कौन कौन से आते हैं? यह क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम के वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक या प्राइमरी कंज्यूमर वो कहलाते हैं जो पेड़ पौधों पे अपने भोजन पे निर्भर करते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरन एक्सेट्रा। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, द ऑर्गेनिक विच डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कहलाते हैं जो जिनकी डिपेंडेंसी टोटल, जिनके भोजन की फूड की डिपेंडेंसी प्लांट पे होती है। इट मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जो टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, जो अपने फूड के लिए पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं, पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब प्राइमरी पेड़ पौधों के ऊपर हैं, पेड़ पौधों के ऊपर जो निर्भर रहते हैं वो सेकेंडरी कहलाते हैं। इट मीन्स जो द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे हमारा सांप हो गया, फॉक्स हो गया, सांप, फॉक्स, वुल्फ, मतलब स्नैक, ये चीज़ें द्वितीयक उपभोक्ता में कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरों क्या है, प्राइमरी उपभोक्ताओं के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बाद आता है आपका टर्टरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक, द्वितीयक दोनों पर निर्भर हों। ठीक है, प्राथमिक निर्भर था स्वपोषित के ऊपर, द्वितीयक निर्भर था प्राथमिक के ऊपर। इट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर पूरी तरह से डिपेंड था किस पे? आपका किस पे? नहीं पता? प्रोड्यूसर पे, ऑटोट्रॉप्स पढ़ा रखा हूँ। ठीक, तो प्राइमरी हमारा डिपेंड था ऑटोट्रॉप्स पे, सेकेंडरी डिपेंड था प्राइमरी पे, टर्टरी डिपेंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब वे जीव जंतु जो
डिपेंड होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पर फूड के लिए, वो टर्टरी कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लॉयन, टाइगर, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर। थर्ड घटक जो है बायोटिक का वो है तीसरा डिकम्पोजर। इसमें प्रमुख रूप से जीवाणुओं का समावेश होता है जो मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं तथा ये फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। सिंपल टर्म है, ठीक है। जब प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोट्रोप्स, ठीक है, जब आपका ऑटोट्रोप्स, कंज्यूमर ये सब डेड हो जाते हैं, मतलब इनमें डेड सेल हो जाते हैं, तो उस समय कुछ जो जीवाणु इनमें समावेश करते हैं, जो जीवाणु इनमें इंक्लूड होते हैं और इन सबको एक साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। हमारी बॉडी, आप कभी भी देखिए कहीं भी रास्ते में कोई भी है, बॉडी है, किसी की भी बॉडी है, ख़त्म हो जाती है उस, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मिट्टी बन जाती है। और अगर पेड़ भी देख लीजिए आप, कहीं पे गिर गया है, धीरे 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 टाइम के साथ साथ वो मिट्टी बन के ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ें होती क्या हैं, डिकम्पोजर होती हैं। मतलब जो मृतिक चीज़ें होती हैं जिसमें जीवा कोई चीज़ ना बची हो, उसको समावेश करके और उसे भौतिक तत्वों में विघटित कर देती हैं और उसे वायुमंडल में मिला देती हैं, वो डिकम्पोजिजर कहलाती हैं। इट मेनली इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड consumer into normal physical element and they again mix with the atmosphere। तो ये हमारे डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो बायोटिक घटक आपके समझ में आ गया होता है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें जीवन होता है। ये तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और उपभोक्ता। डिकम्पोजिटर, प्रोड्यूसर क्या होता है, जो सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है और खुद पे डिपेंड होता है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर में तीन होते हैं। प्राइमरी हमारा डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पर, ठीक। और उसके बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी हमारा डिपेंड करता है प्राइमरी पर। फिर टर्टरी आता है कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर। एंड डिकम्पोजिटर आता है जब ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर और डिकम्पोजिटर जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मृत सेल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उसको डिकम्पोज करता है तो उसी को हम करते हैं डिकम्पोज। और उसको डिकम्पोज करके फिर से उसको वायुमंडल में मिला देता है और उसे एटमॉस्फेयर में उसी रूप में फिर से ले आके छोड़ देता है, उसमें मर्ज करवा देता है, तो वो डिकम्पोजर होता है। तो ये आपने देखा बायोटिक घटक। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।